प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जवानों के साथ दिवाली मनाने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट गए। हर साल की तरह इस बार भी सैनिकों के बीच जाकर दिवाली मनाई, उनका हौसला बढ़ाया और दुश्मन देशों पर करारा प्रहार भी बोला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज टैंक पर भी सवार हुए। प्रधानमंत्री ने 1971 में लोंगेवाला पोस्ट पर हुई उस जंग की याद दिलाई जहां पाकिस्तान के 2800 जवानों पर सिर्फ 120 हिंदुस्तानी भारी पड़े थे। आज इन तस्वीरों को देखकर भारतीय रणबांकुरों के साथ साथ देशवासियों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। इन तस्वीरों की तासीर ही कुछ ऐसी है जो हर दिवाली लोगों को टीवी स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन टैंक पर किसी जांबाज टैंकमैन की तरह अपने फौलादी इरादों के साथ सवार पीएम मोदी को देख देश के दुश्मनों का कलेजा एक बार फिर कांप गया होगा। भारत माता की। देश के जवानों को प्रधानमंत्री का यह सैल्यूट सिर्फ एक सैल्यूट नहीं बल्कि सबूत है कि मोदी के दिल में, दिमाग में सिर्फ मां भारती और उसकी सरहदों की सुरक्षा करने वाले हिंद के सपूत बसते हैं। वो शख्स जो सेना के जवानों को ही अपना परिवार मानता है, वो शख्स जो इन बहादुर आंखों में अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य देखता है, उसने आज बतौर प्रधानमंत्री 7वीं बार बॉर्डर वाली दिवाली मनाई और हिंदुस्तान के वीर सपूतों के शौर्य को नमन किया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। भारतीय मिलिट्री की पोशाक में जब पीएम मोदी जवानों के बीच दिखे तो जांबाजों के हौसले और बुलंद हो गए और उनका जज्बा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से लगने वाले लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। अर्जुन टैंक पर सवार होकर सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान को 1971 में मिली मात की याद दिलाई। दिवाली के मौके पर मोदी उस लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे जहां साल 1971 में पाकिस्तान से लड़ी गई जंग में भारतीय जवानों ने दुश्मन की टैंकों की कब्र खोद दी। लोंगेवाला पहुंचकर पीएम मोदी उस इबारत को सलाम कर रहे थे जिसे लिखने की ताकत किसी भी स्याही में नहीं थी। वो दास्तान हिंदुस्तान के जांबाज फौलादी हौसले, उनकी बहादुरी के बूते लिखी गई। यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। देश के रणबांकुरों की खून से लिखी गई उस दास्तान को सलाम कर पीएम मोदी ने वीरता, साहस और बलिदान की प्रतीक रही हिंद की सेना के जज्बे को नई उड़ान दी। पीएम मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई, उन्हें मिठाइयां भेंट की, उनका उत्साह बढ़ाया। लोंगेवाला पोस्ट वो पोस्ट है जिसका जिक्र भर आने से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। उस जंग को याद कर पीएम मोदी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पहुंचे। मेमोरियल में मौजूद उन तस्वीरों को देखा जो आजाद भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। उस जंग के अतीत को करीब से महसूस किया जिसने 1971 में पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाकर दुनिया के नक्शे को बदल दिया। जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। पाकिस्तान को लगता था
कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा। दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। 1971 की जिस जंग में भारतीय सेना ने महज 14 दिनों में पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था, उस जंग में लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। सन 71 में हुए युद्ध के, लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं। और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई के हाल ही में 50 साल पूरे होने वाले हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने इस बार दिवाली के लिए लोंगेवाला को चुना और आर्मर्ड कोर के जवान की तरह टैंकमैन की पोशाक में टैंक पर सवार होकर उस बॉर्डर के करीब पहुंचे जहां भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां किसी भी दुश्मन देश के होश उड़ा सकता है। पीएम मोदी क्यों अर्जुन टैंक पर सवार हुए, इसका भी सांकेतिक महत्व है। अर्जुन टैंक स्वदेशी है, इसका निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया है। जिस टैंक पर मोदी सवार थे, उस टैंक को एक महिला कमांडर चला रही थी, जो पीएम मोदी की अगुवाई में नारी सशक्तिकरण की धमक सुना रही थी। इस पोस्ट से आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर जवानों के साथ साथ पूरे देश का जोश हाई करने वाली है। सरहदों के निगहबान बनकर हर मोर्चे पर बलिदान का अमिट इतिहास लिखने वाले भारतीय जवान अपने बीच देश के प्रधान को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी ने दिवाली पर सैनिकों को सिर्फ अपने हाथ से मिठाई ही नहीं भेंट की, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया और भरोसा दिलाया कि वो हर पल, हर जगह उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भारत माता की। पीएम मोदी आज जिस लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे थे, वहां इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी पहुंचे, जहां आज भी जर्रे जर्रे में 4 दिसंबर 1971 की उस रात की यादें ताजा हैं, जब 2500 से ज्यादा दुश्मन सिर्फ 120 जवानों का हौसला देखकर दुम दबाकर भाग गए थे। तारीख 4 दिसंबर 1971, जगह राजस्थान की पश्चिमी सरहद लोंगेवाला। ये वो दिन था जब पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के साथ भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि देश के जवान उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हम पाकिस्तान की तबाही के एक एक वो सबूत आपको दिखाएंगे जिसके बारे में सोचकर आज भी पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। जिस टैंकों के साथ उसने भारत पर फतेह करने की सोची थी, वो आज भी धूल में मिले हुए हैं, जिनको सोचते ही पाकिस्तान कांपने लगता है। रेगिस्तान में दुश्मन के तबाह टैंक कदम कदम पर शौर्य गाथा के ये सबूत, वो पोस्ट जहां से सिर्फ 120 हिंदुस्तानियों ने 2800 पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। ये तस्वीरें हैं उस लोंगेवाला पोस्ट की, जहां हुई एक रात की लड़ाई ने पूरे युद्ध की तस्वीर बदल कर रख दी। तब पाकिस्तान के 2800 जवानों पर सिर्फ 120 हिंदुस्तानी भारी पड़े थे।
पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 1, T-59 टैंक। इस टैंक पर सवार होकर पाकिस्तानी सैनिक 1971 में लोंगेवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला बोला। लेकिन मेजर कुलदीप चांदपुरी अपने 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमान ने आग बरसाना शुरू कर दिया। तब पाकिस्तानी सैनिकों ने इन टैंकों को छोड़कर पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। आज भी ये टैंक इस बात का गवाह है कि पाकिस्तानी सेना का किस तरीके से मुंहतोड़ भारतीय सेना ने जवाब दिया, उनके दांत खट्टे किए। लोंगेवाला की लड़ाई की वीर गाथा आपने फिल्मी पर्दे पर देखी होगी। ये लोंगेवाला का असल युद्ध का मैदान है। रेत की बोरियों से बना ये बंकर साल 1971 का है। ये वो मोर्चा है जहां जवानों ने पोजीशन लेकर पूरी रात पाकिस्तानी आर्मी को रोके रखा। 1971 की जंग में 4 दिसंबर की रात पाकिस्तानी फौज भारत की सरहद में 15 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि रेगिस्तान में सिर्फ लोंगेवाला पोस्ट ऐसी है जहां 120 जवान तैनात हैं और अगर इन 120 जवानों को हरा दिया तो जोधपुर पहुंचना बेहद आसान होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना को अंदाजा भी नहीं था कि लोंगेवाला का यही रेगिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। मेजर कुलदीप चांदपुरी के 120 जवानों की टुकड़ी में लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे, जो 29 जवानों के साथ इसी एंटी टैंक गन के साथ मौजूद थे सरहद पर और पाकिस्तानी सेना के टैंकों को तबाह कर रहे थे। आप हौसला और शौर्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एंटी टैंक गन से धर्मवीर सिंह ने कितने ही पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद सुबह पाकिस्तानी तमाम अपने टैंकों और अपने हथियारों को छोड़कर भागने लगे। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। दुश्मन के टैंक जब्त कर लिए गए। पाकिस्तानी सेना के उन जवानों और अफसरों को लोंगेवाला में ही दफना दिया गया जिनको छोड़कर उनके साथी भाग गए थे। लोंगेवाला के जंग की इन यादों को सहेजने के लिए अब यहाँ मेमोरियल बना दिया गया है। इस मेमोरियल में सिर्फ दुश्मन के टैंक ही सहेज कर नहीं रखे गए, उन जवानों की वीरगाथा भी दर्ज है जो अकेले 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ गए थे। जिस जगह पे मैं मौजूद, ये देखिए, ये टैंक यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी जगह पर युद्ध हुआ और पाकिस्तानी सैनिक पीछे भागने लगे थे, अपने टैंकों को छोड़ कर भागने लगे थे। ये शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब इतने भारी संख्या में टैंकों को तबाह किया गया था। लोंगेवाल में 35 टैंक तबाह हुए और लगभग 2000 से ज़्यादा टैंकों के साथ पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आज भी पाकिस्तान की तबाही के ये सबूत इस जगह मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान सोचकर सहर उठता है। उन दिनों लोंगेवाला पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट तैनात थी, जिसके मुखिया थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उस वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर कुल 120 हिंदुस्तानी जवान ही तैनात थे, जिनके पास सीमित हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन सेना अपने 2800 जवानों और 90 टैंकों के साथ लोंगेवाला की ओर बढ़ रही थी। अगर हिंदुस्तानी जवान मोर्चा छोड़ते तो दुश्मन बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। दूसरी मुश्किल ये भी थी कि उस वक्त हिंदुस्तानी लड़ाकू विमान रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। ऐसे में हिंदुस्तानी जवानों के सामने एक ही रास्ता था कि वो सुबह होने तक पाकिस्तानी फौज के सामने दीवार बनकर डटे रहे। दुश्मन ने 36 टैंकों के साथ हमला किया। सामने से पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड आ रही थी, लेकिन अपनी सटीक रणनीति की वजह से भारतीय सैनिकों ने पूरी रात दुश्मन को यहीं रोके रखा। पाकिस्तान अपने सैकड़ों टैंकों, बख्तरबंद व पैदल सैनिकों के साथ उसने भारत की तरफ कूच किया। लोंगेवाला पोस्ट से पहले गब्बर से पाकिस्तान ने एंट्री की और उसके बाद इस पत्थर को उठा लिया और ये हसरत थी उनकी कि सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में, दोपहर का खाना रामगढ़ और डिनर जैसलमेर में करेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के टैंक भारतीय सीमा में घुसे, वैसे ही भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ से बमबारी हो रही थी, लेकिन महज 120 सैनिकों ने पूरे डट के इस तरीके से सामना किया कि पाकिस्तान उन टैंकों को और अपने हथियारों को छोड़ कर भागने लगे। लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने अदम्य हौसले का परिचय दिया। इसीलिए पीएम मोदी ने लोंगेवाला के इंडियन एयरफोर्स के जवानों के शौर्य को भी सलाम किया।